हाय देयर, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम रास्पबेरी पाई पिको का सेटअप करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे सेटअप करना है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे। रास्पबेरी पाई पिको रास्पबेरी पाई फैमिली की तरफ से फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो कि जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। और इसके 4 टाइप्स के वर्जन आते हैं, रास्पबेरी पाई पिको, रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू, रास्पबेरी पाई पिको एच, रास्पबेरी पाई डब्ल्यू एच। और इसका सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली हमको जाना है क्रोम पर। अब क्रोम पर जाने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बहुत ही ईजिली इसको कर पाएंगे। तो इसके लिए जब हम क्रोम पर जाएंगे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे रास्पबेरी पाई पिको माइक्रो पाइथन इंस्टॉलेशन। रास्पबेरी पाई पिको माइक्रो पाइथन इंस्टॉलेशन जब हम टाइप करेंगे तो raspberrypi.com की वेबसाइट ओपन होगी, डॉक्यूमेंटेशन एक ओपन होगी। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज माइक्रो पाइथन। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है माइक्रो पाइथन इज अ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रन्स डायरेक्टली ऑन एम्बेडेड हार्डवेयर लाइक रास्पबेरी पाई पिको। यू गेट एन इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट जो रेपल के अंदर आप कमांड के थ्रू डायरेक्टली आप कोड करके चेक कर सकते हैं और कोड कर पाते हैं वहां पर। टू एग्जीक्यूट कमांड्स इमीडिएटली वाया यूएसबी सीरियल, मतलब कि आपने जब अपने रास्पबेरी पाई पिको को कनेक्ट किया हुआ है यूएसबी के थ्रू, तो आप वहां पर डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं रेपल के अंदर और वो कोड डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता जाता है और आप उसको लाइव देख सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके और आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और जैसे कि ये बताया गया यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप माइक्रो पाइथन, तो माइक्रो पाइथन का सेटअप बहुत ही इजी है। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि जब आप कनेक्ट करेंगे अपने रास्पबेरी पाई पिको को अपने कंप्यूटर पर यूएसबी केबल से, तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो उस तरीके से आपको कनेक्ट करने के टाइम में पुश बटन को प्रेस करना है और फिर पोर्ट पर कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। पुश बटन प्रेस किया और हमने कनेक्ट किया यूएसबी केबल को। आफ्टर दैट आपकी विंडो ओपन होगी समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पर जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है सो यहाँ पर एक न्यू ड्राइव ओपन हो जाएगी। अब ये ड्राइव यहाँ से हट जाएगी जब हम सेटअप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर नीचे दिया गया है डाउनलोड द करेक्ट माइक्रो पाइथन यूएफटी फाइल फॉर योर बोर्ड। तो अगर आप रास्पबेरी पाई पिको यूज कर रहे हैं तो आप रास्पबेरी पाई पिको को डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू है जिसमें वाईफाई कैपेबिलिटी है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। और ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों कैपेबिलिटी के लिए आप थर्ड ऑप्शन को डाउनलोड करेंगे। सो मेरे पास जो है अभी रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू है विद वाईफाई सपोर्ट, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है तो मेरे डाउनलोड फोल्डर पर ये डाउनलोड हो चुका। हम डाउनलोड फोल्डर पर जाएंगे। हमने ऑलरेडी यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है रास्पबेरी पाई पिको को। हम डाउनलोड के ऑप्शन पर गए। डाउनलोड के ऑप्शन पर ये यहाँ पर रास्पबेरी पाई के जो हमने अभी डाउनलोड किया फाइल वो यहाँ पर है। हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब मिनिमाइज करने के बाद मैंने 2 विंडो यहाँ पर ओपन कर रखी सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कैसे हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कर सकते हैं। अब क्या किया हमने, 2 फोल्डर ओपन कर लिए, 2 विंडो ओपन की। अब यहाँ पर ये जो रास्पबेरी पाई की ड्राइव दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 फाइल है यहाँ पे। और इधर हमारे डाउनलोड ऑप्शन पर या फिर आपने जहाँ पर भी डाउनलोड किया है वो फाइल है। इस फाइल को सिंपली हमको यहाँ से ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर डाल देना है। अब ये हमारी इस पर कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद हमारा सेटअप डन हो चुका। बहुत ही ईजिली ये सेटअप हो जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। अब जैसे ही ये हुआ तो अब आप देख पाएंगे कि जो ड्राइव अभी शो हो रही थी वो ऑटोमेटिक एक पॉपअप आया और वो बंद हो गई और ड्राइव हमारी यहाँ से हट चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ड्राइव हमारी यहाँ से हट गई जैसे ही उसका सेटअप हो चुका है। एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे क्रोम पर, क्योंकि हम थोनी आईडी का यूज करेंगे माइक्रो पाइथन पर प्रोग्रामिंग करने के लिए। सो थोनी आईडी को डाउनलोड करना जरूरी है। तो थोनी आईडी को डाउनलोड करने के लिए हम गए और यहाँ पर लिखेंगे थोनी आईडी डाउनलोड
तो हम thoni.org वेबसाइट पर आ जाएंगे। thoni.org में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे विंडो, मैक और लाइनक्स के लिए। हम विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर 64 बिट 32 बिट तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी और यहाँ पर लिखा भी हुआ है थोनी पाइथन आईडी फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर हम थोनी आईडी का यूज करते हुए माइक्रो पाइथन के अंदर कोडिंग कर पाते हैं। आफ्टर दैट हमने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और जब आपकी थोनी आईडी डाउनलोड हो जाए तो उसको डबल टैप करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आफ्टर दैट सर्च ऑप्शन पर जाएंगे और थोनी सर्च करेंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगी फाइल, इसको इंटर कर देंगे और हमारी थोनी आईडी ओपन हो जाएगी। सो अभी हमारी थोनी आईडी ओपन हो गई है। थोनी आईडी को ओपन होने के बाद आप टूल्स के ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ पर आपको माइक्रो पाइथन रास्पबेरी पाई पिको चूज करना है। और आपने अगर सही से कनेक्ट किया हुआ है अपने रास्पबेरी पाई पिको को और इंस्टॉलेशन कर लिया है तो यहाँ पर कॉम भी शो होने लगेगा, कॉम पोर्ट शो होने लगेगा। मेरे केस में ये कॉम पोर्ट है कॉम 14। अब ये चूज करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप इससे फैमिलियर हो जाएं थोड़ा सा थोनी आईडी से। यहाँ पर न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो वो ओपन, रिसेंट फाइल्स, क्लोज, और ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पर रन करंट स्क्रिप्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, बैकएंड, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम शेल के अंदर कमांड देना चाहें तो भी दे सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर अगर हम करते हैं हेलो वर्ल्ड और इसको एंटर करते हैं तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी और हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। तो हम रेपल के अंदर भी कोड लिख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं हमारा कोड सही है या नहीं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, माइक्रो पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पाइथन को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब माइक्रो पाइथन अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको पाइथन पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर पाइथन अच्छे से आती है तो माइक्रो पाइथन तो आपको ऑलरेडी आती ही होगी। बट अगर आप फैमिलियर नहीं है तो एक ट्यूटोरियल मैं लाऊंगा जिस पर हम माइक्रो पाइथन बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। और यहाँ पर तो हम इस सीरीज पर सीखेंगे ही अच्छे से माइक्रो पाइथन को, पर प्रैक्टिकल करते करते हम सीखेंगे। डायरेक्ट हम पाइथन की सीरीज अभी नहीं करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल करते करते कैसे हम रास्पबेरी पाई पिको ESP32 पर माइक्रो पाइथन करना है वो सब करते करते हम पाइथन पे फैमिलियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं रास्पबेरी पाई पिको को। मेरे पास रास्पबेरी पाई पिको W है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं सिंपलर। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई पिको है तो भी आप सेम कोड लिखेंगे, रास्पबेरी पाई पिको W है तो भी आप सेम कोड लिखेंगे। कुछ फर्क आ जाते हैं, रास्पबेरी पाई पिको W में वाईफाई इनबिल्ट होता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं, और उस पर रास्पबेरी पाई पिको पर वाईफाई इनबिल्ट नहीं होता तो वहाँ पर हम वाईफाई के फीचर्स नहीं यूज कर पाते हैं। बस इतना सा ही फ़र्क है और कोडिंग सेम होनी है। अब इस फाइल पर आने के बाद जब हमको मशीन को इंस्ट्रक्शन देने हैं तो हमको एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। वो लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट मशीन, और इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इंपोर्ट करने का है फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन। क्योंकि हम GPIO पिन्स का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पिन दे देते हैं ताकि हम बहुत ईजिली एक्सेस कर पाएँ सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर हम एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे, फ्लिप लाइब्रेरी को, टाइम लाइब्रेरी को, जिसके थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर पर डिले दे पाएंगे। अगर हम कोई LED को ब्लिंक कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए अगर LED हमारी ऑफ हुई, हम चाहते हैं कुछ सेकंड का डिले ले फिर से ऑन हो, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए, किसी भी टास्क पर डिले देने के लिए हम टाइम लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइम इंपोर्ट फ्लिप। आफ्टर दैट हमने टाइम लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे LED नाम का। अब इसके बाद हम यहाँ पर किस पिन पर यूज कर रहे हैं तो हम बिल्ट इन LED का यूज कर रहे हैं। बिल्ट इन LED एक स्पेशल पिन पर होती है रास्पबेरी पाई पिको पर, पिन नंबर 25 पर, और उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड होता है, फंक्शन होता है उसको कॉल करवाने का। तो उसको कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं
LED और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे पिन डॉट आउट। अब ये पिन डॉट आउट यहाँ पर हमने पिन दिया था ताकि GPIO पिन को हम टास्क दे सकें, इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है वो डिक्लेयर कर सकें। और फिर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, LED हमारी आउटपुट डिवाइस है, तो इस वजह से हमने उसको आउट किया हुआ है। आफ्टर दैट हम ये चाहते हैं कि LED हमारी कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होती रहे, तो हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे। वाइल लूप को हम ट्रू करेंगे, वाइल ट्रू, एंड ये ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, तो ट्रू फंक्शन हमारा हमेशा ट्रू होता है। और वाइल के केस में जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक LED हमारी ऑन ऑफ होती रहेगी, या कोई भी टास्क हम दे रहे हैं तो वो हमारा ऑन ऑफ होता रहेगा जब तक कि हम फॉल्स की कंडीशन नहीं देंगे। और हम फॉल्स की कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो ये हमारा कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होता रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एक बार LED आपकी ऑन हो तो आप ऐसे भी दे सकते हैं LED डॉट वैल्यू, और यहाँ पर 1 या 0 के फॉर्म पे आप दे सकते हैं। 1 का मतलब होता है हाई, 0 का मतलब होता है लो। अब हाई के केस में LED आपकी ऑन हो जाएगी, लो के केस में मतलब 0 के केस में ऑफ हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं पहले यहाँ से, ताकि अगर कोई स्क्रिप्ट पहले से चल रही है तो वो स्टॉप हो जाए, एंड हम रन के बटन पर क्लिक करते हैं। अब रन की बटन पर क्लिक करने के बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करता हूँ, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LED हमारी ऑन हो चुकी है। आफ्टर दैट अब अगर हमको कंटिन्यूसली इसको रन करवाना है कि ऑन हो ऑफ हो ऑन हो ऑफ हो, तो वाइल ट्रू। अब यहाँ पर जैसे ही एंटर किया तो इंडेंटेशन यूज होता है। इंडेंटेशन के लिए आप टैब का भी यूज करके स्पेस दे सकते हैं, तो टैब मतलब 3 टाइम्स स्पेस वो ले लेता है। अदरवाइज आप 3 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो इक्वल स्पेस ले लेगा। अब यहाँ पर आप इसके अंदर जो भी इन 3 लाइन्स के अंदर टैब के अंदर जो भी आप कमांड देंगे वो सारी वाइल लूप के अंदर रहेंगी। अगर आपने पाइथन पर कोडिंग की है तो आप समझते होंगे इंडेंटेशन क्या है। अब इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे LED डॉट वैल्यू, और इसको हमने 1 किया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फ्लिप, और यहाँ पर हम 1 पास कर देंगे। अब ये 1 क्या है, हमने ये तो समझा LED डॉट वैल्यू, और 1 क्या है, हाई हुई, LED हमारी ऑन हो गई। फ्लिप मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन हुई एंड देन ऑफ हो गई। फ्लिप फंक्शन का मतलब कि डिले देना। अब 1 सेकंड के लिए ऑन हुई एंड देन ऑफ हुई। अब यहाँ पर ये 1 सेकंड है, 1 का मतलब 1 सेकंड। अगर आप यहाँ पर 0.1 कर देंगे तो वो 100 मिली सेकंड लेगा। अब यहाँ पर हम करते हैं LED डॉट वैल्यू, अब इसको हम कर देते हैं 0 कि 1 सेकंड के लिए ऑन हुई, तो अब 1 सेकंड के लिए हम ऑफ भी करवा देंगे। तो फ्लिप फंक्शन का यूज करते हुए यहाँ पर भी 1 सेकंड कर दिया। आफ्टर दैट अब हमने यहाँ पर फ्लिप 1 किया, मतलब एक बार LED हमारी ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी, एंड देन हमने इसको रन किया। अब रन करने के बाद आप देख पाएंगे मैंने कैमरा ऑन कर दिया, और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि LED हमारी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से हम माइक्रो पाइथन में कोडिंग करते हैं अपने थोनी IDE के अंदर। और अगले वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू को रीड करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो पर हमने देखा कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं माइक्रो पाइथन को यूज करते हुए और रास्पबेरी पाई पिको का यूज करते हुए। और आगे आने वाले वीडियोज पर हम बहुत ही अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे। पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे हम रास्पबेरी पाई पिको को यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एंड देन हम मूव करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट एपिसोड पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।